श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज सफला एकादशी व्रत पूजा नियम भाव है। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय। आज गुरुवार है। गुरुवार। ओम नमः शिवाय। दुर्गा भवानी की जय। आज की पूजा व्रत कथा माँ भवानी तुलसी मैया की जयकार हो। बस पूजा का सही नियम है। रामायण की कथा, जब दो शब्द दो बार राम राम रट लेते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हम भारत में अनेकों संत पुरुष महापुरुष रहे हैं, रहते आए हैं और रह रहे हैं। हमारे भारत में विशेष तौर पे भारत की संस्कृति, भारत की धरती में जो अनुपम दिव्य दिव्य पुजारी हैं, उन्हीं को आज हम कोटि कोटि नमन। और सामने वो दिखाई नहीं दिखते, पर उनकी बातें दिल में आ जाती है। इस युग के एक प्रबुद्ध और भक्त संत श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की जय। श्री राम सुखदास महाराज जी का परिचय, उनकी बातें तो पढ़ने के लिए जितने भी YouTube में, वीडियो में, जहां भी हैं, अनेकों अनेक राम सुखदास जी ने ऐसी ऐसी बातें कही है कि प्रत्यक्ष राम 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 कथा जो पढ़ रहे हैं, रामायण साथ आ जाते हैं उनकी बातों से। आज सफला एकादशी भी है, व्रत पूजा कथा। अगर पूजा ना हो मुझ जैसे लोग तो मन में बस संतों को नमन कर लें सच्चे मन से, तो पूजा है। अंजनी नंदन आपको कोटि कोटि नमन। आज सुंदरकांड नहीं पढ़ रही तो आज पहले याद आ रहा है, कई दिनों से श्री राम सुखदास जी महाराज को फेस टू फेस तो नहीं देखा, पर किताबों में पढ़ा जो उनकी दी हुई बातें हैं। तो आज उनके थोड़े से परिचय के द्वारा उन्हीं को कोटि कोटि नमन करने का मन हो रहा है। मदद कीजिएगा अंजनी नंदन दादू जी, मुझे सच्चे मन से ईश्वर की याद आ जाए बस। तो कुछ बातें किताबों में ही पढ़ी है, पुस्तकों में पढ़ी है, और उन्हीं को पढ़कर समझकर समझने का प्रयास और याद। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, आपका जन्म 1908 ईस्वी विक्रम संवत 1960 में वैदिक कैलेंडर माह फाल्गुन में राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव मडपुरा में हुआ था। मात्र 4 वर्ष की आयु में ही उनकी माता श्री ने उन्हें सन्यासी बना दिया, अर्थात उनको तैयार कर दिया था कि वो साधारण मानव से नहीं है, ये दिव्य हैं, दिव्य। और वही अपने महाराज, हम जो नाम कहें, राम सुखदास जी कहें, महाराज कहें, जयकार कहें, आपको कोटि कोटि नमन। धर्म प्राण भारत में अनेकों संत हैं। राम सुखदास जी ने संतों की कथाएं तो बहुत बहुत हमें सजाई है, पर उन्होंने कहीं भी फोटो नहीं ली। फोटो के लिए साफ मना कर दिया। उनके गुरु कौन है? कृष्णा। गुरु कौन है? कृष्णा, राम, हनुमान। ऐसे ही संतों में शिरोमणि श्री महाराज जी वीतरागी संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज हैं। संत जी महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। स्वामी जी के जन्म आदि के ठीक तिथि एवं स्थान का प्रायः पता नहीं समझ में आया। हाँ, लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत आगे पीछे अंतर की बातें हो सकती है, पर वास्तव में वो उन्होंने अपना जन्म जो पेपरों में दिया उसमें 1902 भी लिखा है। 1902 में इनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम क्या था ये तो पूरी तरह नहीं पता, पर उनके बारे में विस्तार से उनके जीवन, उनके बचपन की कथाओं को विशेष तौर पे धार्मिक कथाओं के द्वारा ही सुनने को, समझने को मिलता है। गीता प्रेस में महाराज जी के द्वारा दी गई जो वास्तव में जो रामायण की कथाओं का रूप आ गया है, वो है श्री राम हनुमान की गाथा, कृष्ण की गाथा, विद्या की गाथा। बचपन को कैसे पाला जाए, एक बचपन कैसा जीवन सीखे, खुद
राम सुखदास जी ने जब छोटे थे तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, और उस वक्त भी छोटे से आपने, राम सुखदास जी आपने बचपन से ही जब अकेले बैठते हैं, छोटा बच्चा खेलेगा, पर यहाँ ये छोटे महाराज छोटे बच्चे नहीं है, ये छोटे उम्र में ही महान ज्ञानी है हो गए। और आपने वहीं पर यही सिखाना शुरू कर दिया था कि क्या किया जाए, कैसे करें। उनके ही द्वारा दी गई बातों से जिस अवस्था में अन्य बच्चे खेल कूद और खाने पीने के लिए दौड़ते हैं, खेलते हैं, झगड़ते हैं, हंसते हैं, उस समय वे एकांत में, वे संत राम सुखदास जी एकांत में बैठकर साधना करना पसंद करते थे। बीकानेर में भी उनका संपर्क श्री गंभीर चंद दुजारी के नाम हुआ। इसमें विचार परिचय बताया गया। संत महाशय हमें माफ कर दीजिएगा, पूरी तरह नाम नहीं आ रहा क्योंकि पूरा पढ़ा भी तो नहीं है। आज बस ये नाम अच्छी तरह सीखूं कि स्वामी संत श्री राम सुखदास जी महाराज की जय। स्वामी राम सुखदास जी के बारे में कुछ खास बातें। पुनः एक ही चीज को बार बार बोलूंगी तो शायद मुझे 2 शब्द आए। तो आज हम कुछ खास बातों को मन में ही समझने का प्रयास। उनका जन्म 1908, कुछ किताबों में मुझे 1902 भी मिला और कहीं 1908 भी लिखा है। तो उनका जन्म 1904 में माघ शुक्ल त्रयोदशी को नागौर जिले के पिंडवा गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम कुन्नी बाई था और उनके मामा सद्धाराम जी राम स्नेही संप्रदाय के साधु थे। 4 साल की उम्र में ही उनकी मां ने उन्हें स्वामी कान्ही राम जी गांव चाड़ी के चरणों में भेंट कर दी थी। शिक्षा दीक्षा के बाद वे सन्यासी हो गए और गीता के मर्म को समझने लगे। वे गीता प्रेस के 3 कर्णधारों में से एक हैं। उन्होंने गांव-गांव और शहरों में घूमकर लोगों तक गीता का ज्ञान पहुंचाया। उन्होंने साधु समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया। महाराज स्वामी राम सुखदास जी 3 जुलाई 2005, 3 जुलाई 2005 को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान धाम पधार गए। ओम। उन्हें कोटि कोटि नमन। ओम। कुछ और बातें सुनने को मिली जिसे पढ़ते हैं। लोग मुझ में अथवा किसी व्यक्ति विशेष के न लगकर भगवान में ही लगे, ये राम सुखदास जी ने ही कहा है। और उन्होंने कहा, मेरा कोई स्थान, मठ अथवा आश्रम नहीं है। संत आप स्वामी राम सुखदास जी महाराज, आपने जीवन में कैसे कैसे करना चाहिए और खुद के जीवन को सिर्फ ईश्वर की आराधना को माना। आपने कहीं दिखावा नहीं किया। राम सुखदास जी के लिए ना तो किसी को अपना गुरु बनाकर भीड़ में लोगों को जमा बनाकर पूजा करना, नहीं, बस ध्यान और ध्यान और ध्यान। एक और इन्होंने यहां तक कहा था कि मैं अपना चित्र खींचने, चरण स्पर्श करने, जय जयकार करने, माला पहनाने आदि का कड़ा निषेध करता हूं। ये राम सुखदास जी की ही बातें हैं। ये जो 3 बातें हमने अभी पढ़ने का मौका मिला, जो संत जी राम सुखदास जी ही कहते हैं। पहला उन्होंने कहा कि लोग मुझसे अथवा किसी व्यक्ति विशेष रूप में न लगकर भगवान में ही लगे। सिर्फ भगवान में, असल में भगवान को याद करो। स्वामी राम सुखदास जी की महानता की बात सुनिए हमें कि उन्होंने कहा कि मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। ना तो उन्होंने ये कहा, मेरा कोई स्थान, मठ अथवा आश्रम नहीं है। और संत पुरुषों की कथा होती है कि फोटो का आज तो
सभी को नमन है, सब संत हैं, सब ज्ञानी हैं, पर राम सुखदास जी को देखते हैं तो लगता है कि पूजा को करने वाले, शिक्षा सिखाने वाले, ईश्वर की आराधना को समझाकर अपनाने के लिए देखने में अपना रूप, अपनी बातें, अपना नाम हटा के रखा। उनकी ही ये कही हुई बातें हैं। स्वामी राम सुखदास जी की लिखी ये बातें मुझे दिल तक हिला देती है कि हम भारत में जो लोग धार्मिक कथाओं में ही हैं, बड़े बड़े पुजारी हैं, कथाओं में हैं, वहां उन्होंने क्या लिखा अपने लिए स्वामी राम सुखदास जी ने कि मैं अपना चित्र खींचने, चरण स्पर्श करने, जय जयकार करने, माला पहनाने आदि का कड़ा निषेध करता हूँ। ऐसे सादगी उनकी और उनके जीवन के विषय में जो परिचय आया, जब हमें खबर मिली है कि उनका निधन 3 जुलाई 2005 को हुआ तो मानव जीवन का अंधेरा छा गया। हालांकि उन्होंने उनके द्वारा दी गई विद्या, ज्ञान, भक्ति, पूजा का रूप आपने जो सिखाया, हाँ वो करने का आपने सब कुछ सिखाया, पर हम आपको अब तो ये भी है कि आपकी फोटो नहीं देखनी, आपके नियमों को अपने मन से करना। उनके कहने का अर्थ है ईश्वर कौन है? ईश्वर का नाम गुरुओं से नहीं। वो गुरुओं को बुला करके जयकार करने की, भीड़ लगाने के लिए आवश्यकता नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। वास्तव में ये कहा। उनका साकेतवास गीता भवन ऋषिकेश में हुआ था। उनका स्वामी राम सुखदास जी के बारे में कुछ और खास बातें। वे भारत के एक वीतरागी सन्यासी थे। वे भारत के एक वीतरागी सन्यासी थे। वे गीता प्रेस के 3 कर्णधारों में से एक थे। उनका जन्म नागौर जिले के मांडारसर गांव में माघ शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 1960 सन 1904 को हुआ था। 4 साल की उम्र में ही उनकी मां ने उन्हें छोटे बच्चे के रूप में राम स्नेही स्वामी कान्ही राम जी के शिष्य बना दिया था। शिक्षा दीक्षा के बाद उन्होंने संप्रदाय छोड़ दिया और विरक्त हो गए। उन्होंने गीता के मर्म को साक्षात किया और अपने प्रवचनों से अमृत वर्षा की। वे संत रूप में, साधारण रूप में अपना ग्रहण बनाया और विश्वास रूप को सजाए तो मेकअप के कपड़े की जरूरत नहीं, हटा करके असली मेकअप बनाया, ईश्वर का नाम, कन्हैया का नाम। उन्होंने भक्तों को उनकी व्यक्तिगत पूजा अर्चना न करने के लिए कहा था। उन्होंने भक्तों को अपनी व्यक्तिगत पूजा अर्चना न करने के लिए कहा था। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ही गुरु मानने का आदेश था। ओम नमः शिवाय। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ही गुरु मानने का आदेश था। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि अर्थात उनका उत्पादन, संरक्षण, शिक्षक हूं। साधनों को गुरु की खोज करने की जरूरत नहीं है, ये कन्हैया ने। स्वामी राम सुखदास जी का जब जन्म हुआ था तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था और बचपन से ही बड़े ज्ञानी बन गए, मन से ज्ञानी। दिखावे में कहीं भी राम सुखदास जी ने रूप नहीं बदला और उन्होंने राजस्थान से निकलने के बाद भी हर जगह अपने जीवन की सादगी, कोई उन्हें किसी चीज का धन नहीं था। 2 वक्त की जो भोजन, ईश्वर की कृपा से आराधना जो होती है, जो किसी को भी जो उन्हें देंगे, ऐसा नहीं कि वो जाके मांगते या पैसा लेते या दिखावा करते या खड़े हो जाते और 100 लोग उनको देखने आते, नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग आते थे और वो राम सुखदास जी की आवाज सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, फोटो देखने के लिए नहीं। ऐसे संत भारत में अनेक संत हैं और सभी संतों को नमन है, कोटि कोटि नमन है, पर स्वामी राम सुखदास जी ने कहीं भी अपनी
अपने जीवन का जो कार्य था उसमें कहीं भी दिखावा नहीं रखा। और जब वो 2005 में दुनिया से चले गए तो हमारे भारत के लोग अब और ज्यादा याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी सादगी, ऐसी ऐसी ईश्वर की आराधना। और स्वामी राम सुखदास जी ने कहीं खुद को ये नहीं कहा कि मैं संत हूं, मैं बड़ा हूं, मैं दिखावा हूं, नहीं। शिक्षा दीक्षा के बाद उन्होंने जीवन में एक ही काम किया था, वो था लोगों की समझने की बात समझाना, पर दिखावा नहीं। संत पुरुष की कथाओं को हम अगर एक शब्द भी सीखने का मन आए, गीता प्रेस उस गोरखपुर में जो कंत कथाएं हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, जो उनके दिए ज्ञानों की बातें हैं, छोटी छोटी कथाओं को दिया गया है। महान संत स्वामी श्री राम सुखदास जी, उन्होंने हमेशा ही भक्ति पूजा की बात की और कहीं दिखावा नहीं किया। गीता के मर्म को साक्षात किया और अपने प्रवचनों से अमृत वर्षा दी। स्वामी जी ने अपनी कथाओं में कभी भी पैसे नहीं चढ़ने दिए, कहीं दिखावा नहीं किया। दर्शन और कथा होनी है तो ईश्वर का नाम वो सुनना है और उसकी जय जयकार करनी है। यहाँ तक कहा कि हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम नहीं, याद करो अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कान्हा साथ बैठा हुआ है। उनका कोई बैंक खाता नहीं था, कभी उन्होंने रखा नहीं, ना किसी से पैसे लेते थे और ना किसी को ईश्वर के बारे में जय जयकार के अलावा दूसरी बातों को पूछना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने लिए आश्रम तो क्या, आश्रम तो दूर की बात, एक कमरा तक नहीं बनाया। उन्होंने किसी पुरुष या महिला को अपना शिष्य तक नहीं कहा और शिष्य भी नहीं बनाया, क्योंकि वो कहते थे ईश्वर की याद करने वाले ही वही पुराने पुजारी हैं जिनको नमन करना है, और वही शिष्य होंगे जो ईश्वर को याद करेंगे अपने आप खुद को खुद ईश्वर के नाम पे। ऐसी बातें उन्होंने पूरे जीवन उन्होंने यही की और उनके द्वारा दी गई ज्ञान विद्या की बातें, संत पुरुष की कथाओं के अनुसार जो आपने रास्ता दिखाया, महाराज आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत पुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। सदा सदा दिल में साथ रहें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस ईश्वर का यही ध्यान, यही प्रार्थना कर पाऊं। कोटि कोटि नमन। जय श्री बालाजी दादू जी माँ दधिमती की जय। कामाख्या मैया की जय। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। सालासर बालाजी महाराज की जय। मातृशक्ति मातृशक्ति मातृशक्ति, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, वैष्णो देवी, दुर्गा भवानी, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।